आ चुके हैं हम अपनी पीपीटी पे। एंड पीपीटी हम पढ़ने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं? बेसिकली वेरिएबल्स वो होते हैं जो कि वैल्यू को स्टोर करते हैं, और डेटा टाइप जो डिफाइन करते हैं कि आपने किस टाइप का डेटा वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किया है। इट्स अ डेटा टाइप। ठीक है, एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। जो हमारा वेरिएबल्स होता है वो एक वाटर बॉटल की तरह होता है, और जो हमारी वैल्यू होती है वो एक पानी की तरह होती है। जो हमारा वाटर बॉटल होता है उसके अंदर पानी स्टोर होता है, तो जो पानी हमारा वो वैल्यू होगी, और जो हमारा वेरिएबल्स है वो हमारे वाटर बॉटल होगी। ठीक है, दैट्स गुड। एंड डेटा टाइप बताता है कि आपने किस प्रकार की वैल्यू स्टोर करी है। ठीक है, जैसे कि आपने करा है कि पानी स्टोर किया है, या ऑयल स्टोर किया है, या आपने जूस स्टोर किया है, एंड सो ऑन। ठीक है, बस ये बताना था कि डेटा टाइप क्या होता है। लेट्स स्टार्ट करते हैं अब आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है डिफाइन पढ़ने वाले की अंडरस्टैंड करने वाले वेरिएबल्स के होते हैं, रिडिक्लेरेशन वेरिएबल्स के होते हैं, एंड साथ में नेमिंग वेरिएबल्स के होते हैं, एंड आइडेंटिफाई डेटा टाइप्स एंड यूज़ करने वाले टाइप ऑफ फंक्शन को। तो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स दोनों क्या होता है? ए वेरिएबल्स नेम्ड कंटेनर। जो हमारा वेरिएबल्स होता है वो एक प्रकार का नेम्ड कंटेनर होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। ठीक है, इट्स हमारा डेटा टाइप। इन्होंने एक एग्जांपल लेकर इसको आप पढ़ सकते हो। एंड सिंपल है, चलते हैं अपने VS कोड की तरफ एंड वहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं अपने VS कोड पे, एंड आपको एक क्या करना है, एक फाइल को बना देना है फोल्डर, एंड फोल्डर में लिख देना आपको HTML एक्सटेंशन से आपको फाइल बना लेनी है। ठीक है, एंड जैसे आप फाइल बनाते हो इसको करते हो रन, तो हमारा क्या आता है, एक ब्लैंक पेज आ जाता है, ब्लैंक विंडो। ठीक है, जैसे आप ब्लैंक विंडो स्टार्ट करते हो एंड राइट क्लिक करते हो, जैसे ये मेरे माउस है एंड इस पर मैं करने वाला हूँ राइट क्लिक। जैसे मैंने इसमें किया माउस पर राइट क्लिक एंड यहाँ पे इंस्पेक्ट पे आने के बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, एंड यहाँ पे आना आपको कंसोल पे। तो ये हमारे जो एलिमेंट के बाद इसको कहते हैं हम कंसोल। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं कर देता हूँ इसको जूम, एंड यहाँ पे आ जाते हैं, एंड जो कर देता हूँ थोड़ा सा जूम आउट, जो कि अपने आपको विजिबल लोगो, एंड आप कंसोल का यूज़ करना अच्छे से सीख जाओ। ठीक है, जैसे मैं आ गए यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या करना है, मुझे आपको सिखाने हैं वेरिएबल्स। तो हमारा वैर, लैट एंड कॉन्स्ट हमारा जो डिस्कशन चलने वाला है 2-3 मिनट या 5-6 मिनट इस पर चलेगा, जहाँ पर मैं आपको वैर लैट कॉन्स्ट अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, एंड आपको अच्छे से लैट वैर कॉन्स्ट समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जो हमारा वैर होता है वो हमारा ओल्ड स्टाइल है, जो पहले बना हुआ है। लैट जो हमारा मॉडर्न है, एंड जो हमारा कॉन्स्ट है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट टाइप का है। जैसे घर पे पापा होते हैं ना स्ट्रिक्ट, और स्कूल में PTM मास्टर होते हैं, ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें वैर नाम का वेरिएबल है, एंड वैर नाम का वेरिएबल लेता हूँ मैं। तो क्या करने वाला हूँ, लैट सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लैट नाम का वेरिएबल लेंगे, एंड लैट नाम का वेरिएबल लेते हैं, और उसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि वैल्यू असाइन करने वाला हूँ। मैंने डी नाम का वेरिएबल लिया, एंड इसमें मैंने क्या कर दिया, एक वैल्यू को डिक्लेयर करके इसमें वैल्यू असाइन कर दी। ठीक है, एंड मैंने कर दिया उसको रीअसाइन। जैसे सपोज करो मैंने कहा CONSOL कंसोल, मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ कंसोल CONSOL कंसोल डॉट लॉग, एंड कर देता हूँ मैं इसमें डी को भैया प्रिंट कर दो, एंड एंटर। तो इसने टाइप को मैं प्रिंट कर दे, बहुत अच्छा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उसको री डिक्लेयर करके रीअसाइन करने वाला हूँ वैल्यू को। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लेट करता हूँ एंड डी करता हूँ, इस इक्वल टू में दे देता हूँ 20। मैंने क्या करा, यहाँ पे डी को री डिक्लेयर किया एंड उसमें वैल्यू को रीअसाइन कर दिया, मतलब ओवरलैप करवा दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंटर करता हूँ एंड कंसोल करता हूँ CONSOL कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, यहाँ पर करते हैं दैन एंड एंटर। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू रीअसाइन और डिक्लेरेशन आराम से होगी। बहुत बढ़िया। अब आते हैं वैर पे। वैर के अंदर हम एफ नाम का वेरिएबल लिया, एंड उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक वैल्यू स्टोर करा जाता है 45। ठीक है, एंड इसको प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमें कंसोल लेना पड़ेगा, कंसोल डॉट लॉग, एंड इसके अंदर हमें क्या कराते हैं, डी को पुट, एंड करते हैं एंटर। जैसे कि हमारा एफ कराना था, हमें एफ कराना है, तो हम आएंगे CONSOL कंसोल डॉट लॉग, एंड लॉग में आते हैं हम एफ को लिया, एंड यहाँ पे हमारा एफ की वैल्यू स्टोर होगी, वो होगी प्रिंट। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारा वैर है उसी को रीडिक्लेयर करके एंड उसमें वैल्यू रीअसाइन करने वाला हूँ। ठीक है, जैसे मैं आया वैर, एंड मैंने कह दिया एफ जो है उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, 90 चाहिए। ठीक है, एंड प्रिंट करवाता हूँ CONSOL कंसोल डॉट लॉग कराने के बाद एफ करा देता हूँ और एंटर। ये हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे रीडिक्लेरेशन और रीअसाइन दोनों चीज़ होगी, बट हमने ये किया यहाँ पे इसको अलग कर दिया। ठीक है, एंड दोबारा करता हूँ, तो वैर इज इक्वल टू एफ, एंड यहाँ पे कर देता हूँ 100 एंड PRI कंसोल CONSOL कंसोल डॉट लॉग,
एंड एंटर कर देते हैं यहाँ पे f। तो ये होगा एंटर, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से काम कर रहा है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, हमारी वैर और कॉन्स्ट, जो हमारा वैर है उसके अंदर हमारा f नाम का वेरिएबल है, और जो हमारा लेट है उसके अंदर हमारा d नाम का वेरिएबल है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, लेट लेता हूँ और उसमें f नाम का वेरिएबल देता हूँ, फिर डिक्लेयर कर रहा हूँ वेरिएबल को, ठीक है, एंड इसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ इसकी 89, ठीक है। एंड क्या कहा इसने कहा कि सिंटैक्स है आइडेंटिफिकेशन है, जो f है वो ऑलरेडी हमारा डिक्लेयर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं करता हूँ जो f है उसको रीअसाइन करा देता हूँ, जो हमारा हमने किया था मैं कहता हूँ इसको 150 एंड प्रिंट करा देता हूँ, तो ऑब्वियसली प्रिंट हो जाएगा, रीअसाइन हो जाएगा con console डॉट लॉग एंड आउटपुट में f, तो रीअसाइन अच्छे से हो गया। जैसे हमने कहा था जो हमारा वैर का जो वेरिएबल होता है उसको हम दोबारा रीडिक्लेयर नहीं करा सकते, बहुत बढ़िया। अब आते हैं लैट क्या पे, तो वैर और जो हमारा जो लैट का है उसमें क्या हमारा डी है, और डी को मैं क्या करा रहा हूँ, डी में मैं करा रहा हूँ 200। तो यहाँ पे क्या कहा इसने कहा कि देखो क्या सिंटैक्स एरर, आइडेंटिटी डी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, जो हमारा डी है वो भी हमारा ऑलरेडी डिक्लेयर है, बहुत बढ़िया। अब क्या करते हैं इसको रीअसाइन करेंगे, तो डी इज इक्वल टू 500 एंड console डॉट लॉग एंड यहाँ पे आपका आ गया क्या डी एंड एंटर, ये हमारा हो गया। आई होप कि आपको कंसोल में आपका लेट और वैर एक्सेस के लिए। एंड आते हैं हमारा क्या कॉन्स्ट में मैंने एक वेरिएबल ले लिया जी, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ 45 और एंटर देता हूँ एंड console डॉट लॉग, और क्या वेरिएबल था हमारा, वेरिएबल देख लेते हैं एक बार जी, तो हमारे यहाँ पे है जी, ठीक है, जी नाम का वेरिएबल है। जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पर हमारा क्या होगा 45। लेट सपोज मैं क्या कर रहा हूँ उसको रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन करने वाला हूँ, कॉन्स्ट जी इज इक्वल टू 86 एंड कंसोल डॉट लॉग एंड दोबारा जी कर देता हूँ जी, एंटर। तो ये हमारा क्या हो गया, रीअसाइन एंड रीडिक्लेयर हो गया। बट आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, अब जैसे हम इसको करेंगे तो ये क्या कहेगा हमको रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट में प्रॉब्लम देगा। तो क्या होता है कि कॉन्स्ट और वैर जो होते हैं, हमारा जो कॉन्स्ट है वो हमारा थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है रीडिक्लेरेशन रीअसाइनमेंट के अकॉर्डिंग, एंड जो हमारा क्या कहते हैं वैर है वो हमारा ओल्ड स्टाइल है जो कि पहले चल चुका है, और लेट जो हमारा मॉडर्न टाइम से यूज़ हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन वीडियो पे एंड यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। आवाज़ करते इसको जूम इन। जैसे इसमें दे रखा कि नेमिंग रूल्स होते हैं, नेमिंग रूल्स आपको पता होगा कि हमने लेट लिया था एंड लेट में आई से दिया एंड उसमें सो ऑन हमारा रीडिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट में ये भी बताया नहीं है, बट ये आपको सीधा एक प्रोग्राम दे रहा है कि आपने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर आपने एक डाटा स्टोर कर दिया, नेम स्टोर कर दिया एंड यहाँ पे आपने एक नंबर स्टोर कर दिया एंड उनको प्रिंट करा दिया। तो प्रिंट वगैरह हो तो आई से आपका आउटपुट शो होगा, बहुत बढ़िया। एंड आते हैं यहाँ पे इसमें क्या है, व्हाट डू वी यूज़ वेरिएबल, हम वेरिएबल को क्यों यूज़ करते हैं, डाटा को स्टोर करने के लिए, मेक प्रोग्रामिंग डायनेमिक करने के लिए एंड इंप्रूव करते हैं रीडेबिलिटी को, एंड रीयूजेबल वैल्यू आती है, बहुत बढ़िया। एंड रीडिक्लेरेशन एंड वेरिएबल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन चीज़ है जो कि आप को ध्यान देनी है। रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल वैर लेट कॉन्स्ट, जैसे कि जावास्क्रिप्ट गिव अस 3 कीवर्ड्स टू डिक्लेयर वेरिएबल्स, ईच बिहेव डिफरेंटली, इनका बिहेव जो वो डिफरेंटली है। अब जो हमारे यहाँ पे काम कर रहा था वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि नहीं हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया, नहीं हमने यहाँ ब्लॉक को बनाया, इस वजह से वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। एंड जैसे हम यहाँ पे फंक्शन एंड वो बनाएंगे क्या कहते हैं ब्लॉक, तो वहाँ पे हमारे ये रीअसाइन एंड रीडिक्लेरेशन में आउटपुट शो करेगा, ठीक है। इसका हम कॉन्सेप्ट आगे करने वाले हैं, प्रोग्राम बनाने वाले हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पे चीज़ों को समझते हुए चलना है। तो जो वैर हमारा ओल्ड स्टाइल है, फंक्शन स्कोप होता है एंड कैन बी रीडिक्लेयर एंड रीअसाइन, दोनों चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। एंड जो हमारा लेट है उसमें आप सिर्फ रीअसाइन कर सकते हो, रीडिक्लेरेशन नहीं कर सकते, एंड हमारा ब्लॉक स्कोप होता है। एंड जो कॉन्स्टेंट होता है वो हमारा नहीं रीडिक्लेरेशन कर सकता, नहीं वो हमारा रीअसाइन कर सकता, ठीक है जी। आते हैं हमारे नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इन दोनों तीनों में वर्सेस मिलेगा कि कौन तीनों के बीच में डिफरेंस। तो फीचर्स ये हैं इनों के, इन ये वैर की प्रॉपर्टीज है, लेट के एंड ये कॉन्स्ट के, ठीक है। तो फीचर्स स्कोप है इनों का, फंक्शन का, इनों का जो स्कोप है वैर का उसका फंक्शन है, एंड इसका लेट का ब्लॉक है एंड कॉन्स्ट का ब्लॉक है, बहुत बढ़िया। रीडिक्लेरेशन अलाउ है, नॉट अलाउ है एंड नॉट अलाउ है, ये नोट्स बनाने में हेल्प आएंगे, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जो कि आपको चीज़ समझ में आ जाए। एंड रीअसाइनमेंट में
इसमें रीअसाइनमेंट में आप इसमें अलाउ कर सकते हो, इसमें भी अलाउ है एंड इसमें नॉट अलाउ है। मैंने जैसे कहा था कि जो हमारा कॉन्स्टेंट होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, उसमें नहीं हम रिडिक्लेस कर सकते, नहीं उसमें हम रीअसाइन कर सकते हैं। बट अभी हम कंसोल की हेल्प से कर पाए थे, जब हम कोडिंग करेंगे, जब हम इसका अलग पेज बनाएंगे तो वहाँ पर ये असाइन नहीं होएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड होस्टिंग जो होती है, होस्टिंग हम कर सकते हैं। होस्टिंग आपका आने वाले चैप्टर में आएगा, जो कि हम लेक्चर लेंगे उसमें आपको बताएंगे। एंड होस्टिंग इसमें है अनडिफाइंड एंड इसमें टेम्परेरी डेड जोन में एंड इसमें भी टेम्परेरी डेड जोन में। आपको भैया टेम्परेरी डेड जोन क्या है अभी एज्यूम करके चलो, क्यों कुछ चीज़ें अगर पढ़ाने लगूंगा तो लेक्चर थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा एंड थोड़ा क्रिटिकल हो जाएगा, इसलिए जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करें एंड उस पर ध्यान रखें और चीज़ों को एज्यूम करके चलें अभी थोड़ा सा। देन आपका मॉडर्न यूजेज, इसको अभी अवॉइड किया जाता है एंड इसको हम चेंज कर सकते हैं वैन चेंज, एंड इसको जो है डिफ़ॉल्ट चॉइस में डालते हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल नेमिंग रूल। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको हम नेमिंग रूल्स कैसे देते हैं, तो बेसिकली जो अलाउ करते हैं हमारे लेटर, डिजिट और नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड कैन नॉट बी डिजिट्स, हम किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी विथ डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। और ये हमारा केस सेंसिटिव है, मतलब कि इसमें अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों में डिफरेंस है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और जो हमारा ये क्या है, रिजर्व्ड करते हैं कीवर्ड्स को, हम कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर सकते एंड यूज़ करते हैं कैमिल केस को। बहुत अच्छे। अब आते हैं हमारा डेटा टाइप। डेटा टाइप वो क्या होता है, कैसे काम करते हैं, तो डेटा टाइप जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपने किस प्रकार का डेटा स्टोर करा है, किस प्रकार का डेटा आपने दिया है। इट्स अ डेटा टाइप। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने विंडो पे चलते हैं एंड वहाँ पे आपको डेटा टाइप बताते हैं कैसे काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं, दोबारा इंस्पेक्ट खोलते हैं, है ना। दोबारा इंस्पेक्ट खोलो, कंसोल पे जाओ, कंसोल पे जाके दोबारा इंस्पेक्ट खोल लिया एंड इसको लेकर आते हैं साइड में को, इसको करते हैं जूम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमें डेटा बताने हैं, तो मैं आ जाता हूँ और मैं एक लेट नाम का वेरिएबल लिया एंड मुझे लेना वेरिएबल्स, तो मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिया एंड उसके अंदर मैं अपने दोस्त का नाम प्रिंट कर देता हूँ, शिवम। ठीक है, ये मेरे दोस्त का नाम है। ठीक है, और मैं करने वाला हूँ, उसको प्रिंट करने वाला हूँ, CONSOL कंसोल डॉट लॉग। एंड हमने उसमें एक फंक्शन था टाइप ऑफ, तो मैं यहाँ करने वाला हूँ TYP टाइप ऑफ। टाइप ऑफ में डाल देता हूँ इस नाम का वेरिएबल लिया था मैंने नेम, एंड यहाँ पे प्रिंट करा देंगे नेम को, फिर प्रिंट को भी कर दो ये नेम। तो इसमें करता हूँ एंटर, तो ये बताएगा जो हमारा नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, और जो हमारा जो वेरिएबल्स का नेम है उसके अंदर कौन सी चीज़ स्टोर हुई पड़ी है उसके अंदर वो पड़ा है शिवम स्टोर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हमने कर लिया, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट पे क्या करने वाले हैं, हम करने वाले कुछ नंबरों को। मैं करता हूँ लेट मैं कहता हूँ नम नाम का वेरिएबल लिया एंड नम का वेरिएबल में मैंने कुछ नंबर्स दे दिए। जैसे मैं करता हूँ एंटर एंड मैं प्रिंट करने वाला हूँ, तो मैंने क्या करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जैसे कंसोल डॉट लॉग किया एंड मैंने यहाँ पे कर देता हूँ नम नाम का वेरिएबल से नम एंड नम किया एंड मुझे क्या करना है टाइप ऑफ भी बताना है। तो मैं पहले नंबर लूँगा, फिर मैं बताऊँगा टाइप ऑफ, टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ किया एंड टाइप ऑफ में बता दो जो भी है नम एंड नम एंड ब्रैकेट क्लोज दैन एंटर। तो यहाँ पे पहले हमारा ये आ गया एंड इसमें बता दिए हमारे नंबर टाइप का वेरिएबल्स है। ठीक है, मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ बूलियन नाम का, तो मैं करता हूँ लेट बूल के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना दिया एंड यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रू लिखा, ओ सॉरी लेट बूल लिया एंड इसमें साइन करा दिया यू ट्रू। एंटर करता हूँ, एंटर करने के बाद मुझे प्रिंट कराना है, तो मैं कराऊँ कंसोल CONSOL कंसोल डॉट लॉग टाइप ऑफ टाइप ऑफ कराता हूँ एंड टाइप ऑफ में हमें क्या करना है इसका डेटा टाइप प्रिंट कराना है। तो मैंने क्या लिया था बूल, तो बूल लिया एंड बूल के अंदर मुझे क्या कराना है इसका टाइप ऑफ बताना है एंड साथ में मुझे जो लिया है मैंने वेरिएबल्स उसको प्रिंट कराता हूँ एंटर। तो इसने बता दिया हमारा जो बूलियन है वो ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ बात ये बता के चल रहा है कि जो आप डेटा दे रहे हो वो किस टाइप का डेटा है एंड कौन सी वैल्यू स्टोर हुई पड़ी है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप ऑफ फंक्शन बताता है एंड डेटा टाइप जो होते हैं वो बताते हैं कि आपने किस प्रकार का डेटा स्टोर किया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं एंड अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो पर इस चीज़ों को देखते हैं। तो कर देता हूँ उसको जूम। ठीक है, तो इसमें हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप होते हैं, बूलियन डेटा टाइप होते हैं, नल डेटा टाइप होते हैं, सिंबल डेटा टाइप होते हैं, नंबर्स होते हैं, अनडिफाइंड होते हैं एंड बिगिंट होते हैं एंड ऑब्जेक्ट होते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे हमारे डेटा दो प्रकार के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर आपका स्ट्रिंग, बूलियन, नंबर्स, अनडिफाइंड, नल, बिगिंट एंड सिंबल्स आते हैं
एंड नॉन प्रिमिटिव के अंदर आपके ए टाइप का आता है जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारे फंक्शन और एरेज आते हैं। बहुत बढ़िया। एंड इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो अच्छा था आपका टाइप ऑफ, जो कि हमने टाइप ऑफ करके देख लिया, टाइप ऑफ कैसे यूज़ करते हैं एंड उससे क्या क्या हमें पता पड़ता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी ईजी लगी होगी एंड काफ़ी पावरफुल लगी होगी, जिसमें आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। जिसमें आपने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, लेट काउंट्स में डिफरेंस क्या होता है, वेरिएबल क्या डिफरेंस होता है, कैसे काम करते हैं एंड इसका स्कोप क्या क्या होता है। हमने तीनों को अच्छे से क्लासिफिकेशन किया एंड साथ में हमने सीखा डेटा टाइप। डेटा टाइप कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं एंड क्या इनका मेन रोल होता है। फिर हमने सीखा कि हम डेटा टाइप को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा डेटा टाइप हमने स्टोर किया एंड कैसे उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमने सीखा टाइप ऑफ फंक्शन की हेल्प से। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी एंड आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताना कि जावा स्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है या नहीं, अगर केस सेंसिटिव है तो क्यों है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसको लिख लो एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।